कि तू हर दौड़ में अव्वल आई ये जरूरी नहीं है। कि तू हर दौड़ में अव्वल आई ये जरूरी नहीं है। तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा गिर के फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत होंगे। आज जो तुझसे आगे हैं कल वो तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना। बस तू चलना मत छोड़ना और तू गिर के उठना मत छोड़। एक बचपन का जमाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था। बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसको सब कुछ आता हो। तो कभी आप इस चीज को लेके ना अपने अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मत रखना, मेरे को ये नहीं आता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको सब कुछ आता हो। पर हाँ, कभी आप इस चीज को लेके प्राउड भी मत करना कि मुझे बहुत आता है। दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान नहीं जिसको सब कुछ आता हो। कभी प्राउड मत करना। अगर आपके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसको सीख लो। नहीं भी सीख पा रहे हो कोई बात नहीं। कोई चीज का ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, बट उस चीज का भी ढिंडोरा मत पीटो। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितना भी अच्छा कर लो, आपसे बेटर इंसान, आपसे बेस्ट इंसान इस दुनिया में मौजूद। सो इतना आपको ऑब्सेस नहीं होना है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। चांदी सोना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। समझ रहे हो, बात गहराई वाली है। चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें और जादू टोना एक तरफ। ठीक है। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है। एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है। एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफ़ी बेहतर है। एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको सब छोटी लगेंगी। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ कोई काम नहीं करती है, वहाँ वो रो रही होगी। और जब आप मौत देखोगे कि इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीज़ें मिली है ना उनकी आपको वैल्यू रियलाइज होने लगेगी। When death is in front of you, then you think about the only thing that really matters to you in life, your parents and the people you love. खत्म, that's all. बुरे वक्त और लोगों के तानों से डरा नहीं करते। हाँ, ये सच है कि पुराने जख्म भी कभी भरा नहीं करते। पर एक दिन कामयाब होके मैं ये साबित कर दूंगा कि कुत्तों के भौंकने से शेर रुका नहीं करते, शेर रुका नहीं करते। हर वो आवाज दबाई जाएगी जो आज केवल एक बात बनकर उठती है कि तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। उस दिन अपने पिता का हाथ थाम के पूरे गांव में छाती चौड़ी करके जरूर घूमना और कहना उस जमाने वालों से कि देखो, मेरा वक्त बुरा था, मैं बुरा नहीं हूं और मैं अपने उस पिता की संतान हूं जिनको मुझ पर हमेशा से गर्व था। पूरी दुनिया को भरोसा था या नहीं, इनको गर्व था और मैंने आज उसे साबित कर दिया। आज आपसे रिक्वेस्ट एक ये भी रहेगा कि आप अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति नेगेटिव नहीं रहेंगे। ये शपथ मैं चाहूँगा अपने प्रिय छात्रों से, क्योंकि दोस्त सिर्फ सफलता बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन निर्माण और मूल्यों का निर्माण, आप कितनी वैल्यूज़ को अपने जीवन में बिल्ड कर पाते हैं, यही सबसे बड़ा जीवन है। कहते ना, मैंने अभी अपने एक छात्रों से कहा एक संवाद में कि एक गुरु के लिए ये जरूरी नहीं है, एक अध्यापक के लिए जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे सफल ही होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बच्चे जो हैं वो चारित्रिक हों और वो एक अच्छे चरित्र के इंसान हों। और यदि उनका चरित्र अच्छा होगा तो वो एक बेहतर दुनिया का निर्माण नहीं तो कम से कम अपनी व्यक्तिगत दुनिया का निर्माण अच्छा करेंगे, और वो आप करेंगे, ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है।
जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। तो टूटे हुए सपनों को सजाना आता है और रूठे हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह दो हमारे जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, मुझ में बस तू बाकी है। दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच। सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से। गुरूर था कि मेरा तू बाकी है।